Hello dear students, now we are moving on next lecture on probability. Okay, so classical probability ये आपका टॉपिक है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैंने 2019 मेंस का उठाया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप रीड करिए इसको, फिर मैं समझाता हूं आपको। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? क्लासिकल का मतलब क्या होता है? पुराना। देखो बेटे, जो आपने 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, उसमें आपने सिर्फ 11 10th में तो थोड़ा लेवल अप भी किया, 9 10th में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी है उसमें सिर्फ आपने ये पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये पढ़ा है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स हम अगर कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। फेवरेबल केस जो हमारे फेवर में है, टोटल केस जितने टोटल उस इवेंट में केसेस पॉसिबल है। सो चलिए पहला क्वेश्चन, ए पर्सन थ्रोज 2 फेयर डाइस। कितनी फेयर डाइस थ्रो की इसने? 2। बेटे जब फेयर डाइस की बात होती है तो सैंपल स्पेस बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। 2 फेयर डाइस की बात कर रहा है। कई बच्चे इसका सैंपल स्पेस नहीं ड्रॉ कर पाते, उनको ये बताता हूं मैं कैसे सैंपल स्पेस ड्रॉ होता है। 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखना यह नंबरिंग शुरू कर देना। 1 2 3 4 5 6। ये केसेस है। हो सकता है वो दोनों डाइस में 1 1 आ जाए, हो सकता है 1 2 आ जाए, हो सकता है 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, 1 6 आ जाए। अब 2 से शुरू हो जाओ। 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 3 1 3 2 3 3। समझ गए हो गया? अब 3 की नंबरिंग चल रही है। 3 4 3 5 3 6। समझ गए? ऐसे ही कितने और केसेस हैं? इतने ही और केसेस हैं, यानी कि अब 4 वाले चलेंगे। मैं फिर जल्दी से आप बना देता हूं यहाँ सैंपल स्पेस। ठीक है जी, आपको हेल्प मिलेगी आगे। 5 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये 2 डाइस को अगर मैं थ्रो करता हूं तो ये सैंपल स्पेस मेरे पास आएगा, और इस सैंपल स्पेस में आप देख सकते हो कि इस सैंपल स्पेस में टोटल केस कितने आ रहे हैं? 36। वैसे भी 6 टू द पावर 2 ही आना था, क्योंकि एक डाइस में 6 केसेस हैं, दूसरी डाइस में भी 6 केसेस हैं। सो यानी कि टोटल केसेस हमारे कितने होंगे? 36 से ही होंगे। मेरी बात आप समझ गए होंगे। ओके, सो अब अगर बात करते हैं टोटल केसेस जो हमारे 36 हैं, उनमें जो हमारा फेवरेबल केस है, देखो वो बोल रहा है कि ये 2 डाइस का केस है बेटे, दोनों डाइस के टोटल केसेस आएंगे 6 into 6 36। ओके, इसके अलावा तो कोई केस पॉसिबल नहीं है क्या? है कोई? नहीं है। ए पर्सन थ्रोज 2 फेयर डाइस। 2 फेयर डाइस को थ्रो किया, ही विंस 15 रुपीज फॉर थ्रोइंग ए डबलेट। यानी कि ये डायगोनल्स एलिमेंट जो आप देख रहे हो, इनमें से अगर कोई एलिमेंट आ जाता है तो उसको 15 रुपीज मिल जाएंगे, यानी कि वो 15 रुपीज जीत जाएगा। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी वैसे भी ज्यादातर लोग इसको क्या बोलते हैं? सट्टा, जुआ, है ना। सो यहां से आप निकाल सकते हो गैम्बलिंग। विंस 12 रुपीज, द थ्रो रिजल्ट्स इन द सम ऑफ 9। अगर उसका सम कितना आता है? 9 आता है, तो उसको कितने रुपए मिलेंगे इस बार? कम मिलेंगे ना, 6 रुपीज मिलेंगे। चलो ठीक है जी। सो कहा है भाई, ये 6 रुपीज वाले केसेस हैं। 1 2 3 4। इसके अलावा तो नहीं है केस। हमारे फेवरेबल केस कितना है जी? ब्लैक 1 2 3 4 5 6, ब्लू 1 2 3 4 10 केसेस हैं, लेकिन रुपीज अलग अलग मिलते हैं। ब्लू वाले पे उसको केस, इन केसेस पे जब सम 9 आ रहा है तो उसको 6 रुपीज मिल रहा है। इस केस में जब ब्लैक चल रहा है, ये वाला डायगोनल जब डबलेट आ रहा है या इक्वल आ रहा है ना, दोनों सेम नंबर आ रहे हैं, सो उस समय उसको रुपए मिल रहे हैं 12। और कोई भी आउटकम होगा तो लॉस होगा उसका 6 रुपीज का। अब इसके अलावा 10 केस ये हो गए, और 26 जो केस हैं, मुझे तो लॉस ही दिख रहा है जी। आपको जो दिखता हो मुझे लॉस दिख रहा है। अब कई बच्चे कहेंगे सर लॉस नहीं सर, गेन के चांसेस ज्यादा है। मैंने क्यों? कहते हैं सर देखो सर, जब अगर इनमें से कोई नंबर आता है तो 6 रुपए का ही लॉस हो रहा है ना, लेकिन अगर इनमें से कोई आ रहा है तो उसको 12 रुपए मिल रहे हैं सर। नहीं, कितने मिल रहे हैं? 15 रुपीज, सॉरी 15 रुपीज मिल रहे हैं इसके ऊपर।
he for throwing a doublet on the wins 12 rupees when the throw result in the sum of 9. हाँ, अदरवाइज इसको 12 रुपीज मिल रहे हैं, मैं थोड़ा गलत बोल गया इससे पहले, है ना। और लॉस होता है 6 रुपीज का अगर इनमें से कोई भी नंबर आता है, तो ज्यादा चांसेस है सर उसके पैसे कमाने के। तो ऐसा बोलते हैं बच्चे, लेकिन अभी मैं बता दूंगा कि उसको गेन होगा कि लॉस होगा। अगर ऐसे देखने से पता लग जाता तो लोग क्या करते हैं, अगर उनको देख के पता लग गया सर गेन हो रहा है, क्योंकि अरे यार ब्लैक वाला अगर कोई आ गया 15 रुपए मिल जाएंगे, है, अगर इनमें से कोई आ गया तो 12 रुपए जीतने वाला है, अदरवाइज 6 रुपए का लॉस होगा। लेकिन ये केसेस क्या है हमारे, बहुत ज्यादा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लॉस हो रहा है, मैं बता दूंगा, और कितना होने के चांसेस वो भी। अगर आपको पता लग गया कि लॉस होने वाला है, क्वेश्चन देखिए अगर पता लग गया, ठीक है, तो आप इसमें प्रोबेबिलिटी लगा के 1/4 या 1/2 में से कोई एक आंसर टिक कर दोगे, तो आपके सही होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। अभी अगर इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी कम है हमारी, 1/4 है, अदरवाइज क्या है 1/2 है। खैर चलिए क्वेश्चन को करते हैं। अब हम बात करेंगे जो आपका डबलेट्स और 9 सम जो आ रहा है उसके ऊपर क्या फायदा हो रहा है। चलिए लिखें, सो एक्सपेक्टेड गेन या लॉस लिखिए। एक्सपेक्टेड, ये तो सैंपल स्पेस बन गया। नाउ एक्सपेक्टेड गेन, मुझे नहीं पता है, मैं ये मान के चल रहा हूं, ना मुझे ये पता है गेन होने वाला है, फायदा होने वाला है, ना मुझे पता है नुकसान है, मैं तो बस ऐसा एक्सपेक्टेड बोल रहा हूं उसको, ठीक है जी। एक्सपेक्टेड गेन या लॉस, आगे मैं क्या लिख रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखना, ठीक है। 15 रुपए वो जीत जाएगा अगर डबलेट आ जाता है, तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी को 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरी बात समझो यार ध्यान से, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, अगर हमारे क्या आ जाता है डबलेट आ जाता है, डबल नंबर आ जाते हैं, तो उसको क्या हो रहा है 15 रुपीज का फायदा हो रहा है। अगर 9 सम आता है तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9, ये भी हो गया। लास्ट में जो हो रहा है वो 6 रुपीज का लॉस हो रहा है, कब, गेटिंग एनी वन ऑफ 26, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी ऑफ 26, इन 26 नंबर्स जिनके ऊपर मैंने सर्कल्स नहीं ड्रॉ किए हैं, उनमें से कोई भी अगर आ जाता है, ठीक है जी, उनमें से अगर कोई भी नंबर आ जाता है तो मुझे 6 रुपीज का क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। मेरी बात आप समझ रहे होगे। और यहां मतलब कि 15 रुपीज जीतने के चांसेस कितने हैं उसके, उसको 15 रुपीज से मल्टीप्लाई किया। 12 रुपीज जीतने के चांसेस कितने हैं, उसको 12 रुपीज से मल्टीप्लाई किया। और उसके हारने के चांस कितने हैं, उसको माइनस किया। मल्टीप्लाई करके इस पूरे मैसेज को माइनस भी करूंगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे बेटे। चलिए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिएगा, ठीक है। ये आएगा 15 इंटू गेटिंग डबलेट 1 2 3 4 5 6 फेवरेबल केस है और टोटल केस है 36, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 6/36। आप समझ गए हो। दूसरा केस है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9, समेशन हमारा 9 आ रहा है, 1 2 3 4, सो 4 केस ऐसे हैं जिसमें समेशन 9 आ रहा है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/36, यानी कि 12 इंटू 4/36। लास्ट केस की बात कर लेते हैं। 6 रुपए का लॉस हो रहा है बेचारे को, कब, तो माइनस ही करूंगा ना, टैक्स माइनस ही करूंगा, लॉस तो माइनस ही होता है जी, है ना। इस ये जुड़ते हैं पैसे मेरे, दोनों ही आ जाए तो जुड़ेंगे, ये तो माइनस ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी ऑफ 26, सो 26 में कोई भी आ जाए, मैं रेज कर देता हूं, है ना। सो 26/36, सो ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑफ गेन या लॉस निकाल लो कि आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। देखिए जरा क्या आता है, ये आएगा 1/6, ये आ रहा है 1/9। अगर आपने सभी के बेस सेम रखने थे तो वो भी ठीक था, बेस सेम ही रखो, है ना सबके। ये 36 था, यहां भी बेस कितना था 6/36 और यहां था 4/36, बेस सेम रहने दो और सभी का एलसीएम ले लो 36, एलसीएम आ गया 36 और ऊपर आ जाएगा 15 इंटू 6 90 प्लस 12 इंटू 4 48 माइनस
6 इंटू 26 करो सॉल्व इसे। सो ये आ जाएगा 90 प्लस 48, 90 प्लस 48 माइनस 6 6 36, 3 कैरी 6 12 हो तो 156 अपॉन 36। सो व्हाट आर यू गेटिंग हियर, ये आ जाएगा आपका 138 माइनस 136। बेटे माइनस में आ रहा है, लॉस हो गया जी बच्चे को, लॉस होने के चांसेस बेटे ज्यादा है आपके, ध्यान रखना। जीतने के चांस होते हैं तो ऐसा गेम बनता ही नहीं, जीतने के चांस कम है ना, ध्यान रखना। सो ये आ जाएगा माइनस 18 अपॉन 30, और लॉस भी बता देता हूं कितना, कितने के चांसेस है, 1/2 रुपीज के लॉस होने के चांसेस है आपके, माइनस का आ रहा है। सो लॉस भी कितना हो रहा है, 1/2 रुपीज का। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है जी, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल आस्क इन 2019 3 जनवरी, ओके। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम पता है ना आप लोगों को, रैंडम मतलब आंख बंद करके किसी को भी ऐसे उठा लिया है ना। ए फेयर डाई रोल्ड, रैंडमली उसने एक फेयर डाई को रोल किया अंटिल 2 4, फेयर का मतलब क्या होता है, एक बायस्ड अनबायस्ड भी कई लोगों को कंफ्यूज होता है। कॉइन की बात करते हैं, जैसे एक बायस्ड कॉइन होती है, एक अनबायस्ड होती है। शोले मूवी में आपने एक देखा है बायस्ड कॉइन, ठीक है। सो अनबायस्ड समझ गए हो गया आप, है ना। सो उसमें हेड ही था दोनों तरफ। सो इसमें क्या होना चाहिए, मतलब फेयर होनी चाहिए कॉइन, है ना, बायस्ड एंड अनबायस्ड, ओके। सो अनबायस्ड को फेयर कॉइन बोलेंगे, ओके। देखिए, इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ए फेयर डाई रोल्ड अंटिल 2 4 आर ऑब्टेन्ड इन सक्सेशन। कह रहा तब तक रोल करता रहूंगा जब तक 2 4 ना आ जाए। चलिए लास्ट में 2 4 ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, चलो भाई दिख गया मुझे, लास्ट में क्या चाहिए, 2 4 चाहिए। आगे क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट विल एंड अप इन द 5th थ्रो ऑफ द डाई। देखो बड़ी बड़ी अच्छी बात बोल गए। मैं इस बात की प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकता कि पहले 2 थ्रो में 4 4 आ जाए, इस बात की वैसे प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी, लेकिन वो जो बात बोल रहा है कि 5th थ्रो में ऐसा हो, यानी कि 1 2 3, यहां कुछ भी आ जाए, यहां कुछ भी आ जाए, यहां कुछ भी आ जाए, लेकिन 4 नहीं आना चाहिए। आप बात नहीं समझोगे, फिर से बताता हूं। अगर बेटे यहां 4 आ गया तो फिर यहां नहीं आना चाहिए, अगर यहां 4 आ गया तो यहां नहीं आना चाहिए, अगर यहां आ गया तो यहां नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो आप। और अगर यहीं आ गया तो डबलेट तो यही बन गया, वो चाहता है कि डबलेट कहां बने, 4 4 का डबलेट कहां बने, 5th थ्रो में बने। समझ गए होगे आप, क्वेश्चन का मतलब समझ रहे होगे, ये कहना क्या चाहता है, यानी कि 5th थ्रो में डबलेट बनना चाहिए, 5th थ्रो में हमारा एक्सपेरिमेंट एंड होना चाहिए, ये कहने का मतलब है उसका। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं भाई, आउटकम्स तो बहुत तरीके, मतलब पहले वाले को 6 वे से फिल कर सकते हैं। जिस बच्चे ने परम्यूटेशन अच्छे से पढ़ा है उसके लिए ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 को हम कितने वे से फिल कर सकते हैं, प्लेसेस को 6 6 6 6, यानी कि टोटल आउटकम्स है 6 की पावर 5। फेवरेबल आउटकम की बात कर लेते हैं जो हमारे फेवर में है। हमारे फेवर में बस एक ही एक्सपेरिमेंट है, सॉरी एक केस है, जिसमें मान लो ये बॉक्स इस तरीके से बना लेते हैं, फिर क्या 1 2 3 4 एंड 5। 5th केस में हमें क्या मिलना चाहिए, 4। 5th में हमारा एक्सपेरिमेंट एंड हो जाना चाहिए। एक्सपेरिमेंट एंड कब होगा, जब यहां भी 4 होगा और यहां भी 4 होगा। आप समझ गए होंगे इस बात को कि दोनों जगह मुझे क्या चाहिए, 4 चाहिए, और अगर दोनों प्लेस पे 4 मिल गया मेरा एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। थर्ड रो में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, इस रो सॉरी इस प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, जैसे फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड प्लेस है, ये फोर्थ प्लेस है, ये फिफ्थ प्लेस है। सो थर्ड प्लेस में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 4 नहीं होगा बेटा। तो हम समझ रहे होगे। 1 और 2 की बात कर लेते हैं। अच्छा ऐसा मैंने क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, अगर 4 यहां आ जाता ना तो ये केस यहीं पे खत्म हो जाता मेरा, मुझे खत्म करना है 5th प्लेस पे जाके, ठीक है। सो इसलिए 4 को नहीं लिया। और 1 2 की बात कर लेते हैं। 1 2 में
इस दोनों में जब आप डाइस को फेंकते हो तो कितने केसेस आ सकते हैं? 2 बार डाइस को फेंका ना, कितने केस पॉसिबल है? 36। लेकिन एक केस ऐसा है जो मैं नहीं लूंगा। 4 को आने दो, 4 वेलकम है यहाँ, लेकिन फिर 4 के साथ 4 वेलकम नहीं है, 4 के साथ 5 का वेलकम है, 1 का वेलकम है, 2 का वेलकम है, समझ गए? सो 36 में से 1 को हम माइनस कर देते हैं, यानी कि हमें 36 तो केस है टोटल डबनेट्स में यहाँ 2 डाइस के लिए, लेकिन एक केस ऐसा है 4 4, उसको तो हटाना ही होगा यार, उसको साइड हो, तो समझ रहे होगे इस बात को, ठीक है? सो ये इसको फिल करने के कितने वेज हो गए? 35। इसको फिल करने के कितने वेज है? 1 2 3 4 5 वेज है, और बाकी आपको पता ही आगे। सो ये आ गया 35 यहां इंटू 5, और टोटल केस है हमारे अपॉन 6 टू द पावर 5। ठीक है जी, आगे होगा समझ में? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहां से हमारी आ जाएगी। बस इन 3 प्लेस को आप थोड़ा रोक के रख लो। इनके लिए आपने सोच लिया ये नहीं होना चाहिए, इस दोनों के लिए 35 में से कोई भी केस आ जाए। सो फेवरेबल केस हमारे हो गए 35 इंटू 5 अपॉन टोटल केस है 6 की पावर 5। हमारा एक्सपेरिमेंट 5th प्लेस पे जाके एंड हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? हाँ जी, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है जी। तो निकाल दो, इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा? 35 इंटू 5, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है? नहीं, 35 इंटू 5 175, ये ऑप्शन। इसको थोड़ा ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस में। बेटे एक पॉइंट एक छोटा सा रह गया, आप में से कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने ये तीन केस लिए हैं, सिर्फ ये आपने ये 4th और 5th के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। इसको फिल करने के, उसको फिल करने के एक ही वे तो है बेटे, यहाँ पे तो 4 ही आएगा। सो इंटू वन कर सकते हो, कर दो, उससे फर्क थोड़ा पड़ेगा। एक बार एक बच्चे ने पूछा था मुझे 11th क्लास के बच्चे ने, सो ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए बेटे, मेंस के क्वेश्चन कोई इतने टफ नहीं है, एडवांस के क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगा आपको, काफी अच्छे आए हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी का वेटेज काफी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने बीटेक में भी पढ़नी होती है। सो प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, कैलकुलस, तो इनके वेटेज ज्यादा रहता है। ओके, चलिए, इफ देयर ऑफ द 6 वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, हाँ जी आप सभी जानते हैं हेक्सागन में कितनी साइड होती है? 6। पेंटागन में 5 होती है, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नोनागन में 9, है ना? सो डेकागन में 10। इफ देयर आर द 6 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन आर चोजन एट रैंडम, रैंडमली इसने क्या किया? वर्टिसेस में लिख दो ऐसे A1 A2 ऐसे ले लेता हूं, राइट डाउन A1 A2 ऐसे चलो यार थोड़ा, है ना? ऐसे थोड़ा सही लगता है। A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे चलो ना, क्लॉकवाइज है ना? हाँ चलो, ये थोड़ा सही है। चलो, इफ देयर आर द 6 वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन आर चोजन एट रैंडम, रैंडमली मैंने 3 वर्टिसेस ले लिए इसके, कितने बोला इसने? देयर आर द 6 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर आर चोजन, अच्छा 6 के 6 चूज किए, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रायंगल फाउंड विद दीस चोजन वर्टिसेस इज इक्विलेटरल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हल्का सा माइंड लगेगा इसमें। अच्छा ये बताओ कि इसमें से कितने वर्टिसेस हैं? इसमें 6 हैं। सो 6 में से, ठीक है, नंबर ऑफ वेज बताओ कि 3 वर्टिसेस को मैं चूज कर दूं। 6 में से 3 को चूज करना है तो 6 से 3, ट्रायंगल तो 3 से बनेगा, ठीक है। तो ऐसे कितने वेज हैं? सो वैसे तो बहुत है, ये तो हमारा टोटल आ गया भाई। हम इसमें से कोई भी मतलब कि चूज करने के वेज कितने आ गए? यहाँ से ये आ गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी कि ये आ गया आपका 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 एक कैंसिल हो गया, एक बचा है ना, और उसको 3 2 6 इससे कैंसिल किया, यानी कि टोटल वेज है 20। मतलब कि 3 वर्टिसेस को चूज करना है अगर मैंने 6 में से 6 नंबर मैं सामने है, उसमें से 3 को सिलेक्ट करना है, सो उसके वेज आए हैं टोटल। ये आ गया हमारा टोटल केस। नीचे बात करते हैं फेवरेबल केस की। फेवरेबल केस कौन से होंगे? देखो बेटे, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, आइसोसेलेस वो होता है जिसकी सिर्फ 2 साइड इक्वल होती है, और स्केलर वो होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ये बात आपको बचपन में सिखाई है।
किसी को नहीं आता, मैंने सिखा दिया फिर दोबारा से, है ना। अब इक्विलेटरल कैसे बनेगा? अच्छा ध्यान से देखना, अगर इसको 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 अगर मैं चूज कर लूं और इसको ज्वाइन करूं, क्या ये इक्विलेटरल बनेगा? पहली बात तो रेगुलर है ये, कैसा रेगुलर है, सारी साइड इसकी इक्वल है। अगर मैंने इसको 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 चूज किया तो देखना छोटू क्या बन रहा है, ये आइसोसेलेस बन रहा है, नॉट इक्विलेटरल, बिकॉज दो साइड इक्वल आ रही है, ये तो इक्वल नहीं है, देख लो कितनी लेंथ की है। अगर इसी लेंथ के बराबर सारी साइड आ जाए, मेरी बात ध्यान सुनना, क्या क्या बोला फिर से बोलो, इसी लेंथ के बराबर इसकी सारी साइड आ जाए तो ये इक्विलेटरल फटक से बन जाएगा। अब इस लेंथ के लिए मुझे क्या करना होगा, ऑल्टरनेट मुझे चूज करना होगा, यानी कि पहले A1 फिर A5 और फिर A3। अब देखना इक्विलेटरल ही बनेगा, 110% इक्विलेटरल बनेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो होगी, ये ब्लू वाली जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी इस रेड वाली डिस्टेंस के, आप समझ रहे होगे, और जो रेड वाली और ब्लू वाली है वो दोनों ही इक्वल होंगी इस लेंथ के, यानी कि ये जो ट्रायंगल आप छोटू देख रहे हो इसके अंदर, ये वाला जो ट्रायंगल है दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये अगर इक्विलेटरल बन गया ना, तो एक वे तो ये हो गया इक्विलेटरल बनाने का, एक और है, इसके अलावा भी केस नहीं बनेगा, एक ये 1 2 3। सो यहां से भी ये कैसा ट्रायंगल बनेगा, देखिए ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी, बीच में एक एक का गैप है ना देखो, और ये भी लेंथ इसके इक्वल होगी, यानी कि ये भी जो ट्रायंगल बना दैट इज आल्सो एन इक्विलेटरल, यानी फेवरेबल केस 2 है, टोटल केस 20 है, इसको इससे डिवाइड कर दिया, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी 1/10। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट विल बी आस्क्ड इन जेईई मेंस 2019। बेटे मैंने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है, फिर भी अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क मी। हाँ जी नेक्स्ट, ये भी जेईई मेंस में ही आया 2019 में, ये आपका सेट दिया हुआ है 1 2 3 2 20, ये सबसेट बी ऑफ एस इज सेड टू बी नाइस। सबसेट क्या होता है, जैसे एक सेट में ले लेता हूं 1 2 3, सो इसके सबसेट कितने पॉसिबल है, 2 की पावर 3 यानी कि 8, वो मैं बना के दिखाता हूं आपको। एक तो नल हो गया, 1 2 3 ये भी सबसेट है, ओके, देन 1 2 1 3, हाँ जी 2 3 एंड लास्ट वन इज हिमसेल्फ, इट ये खुद, ठीक है। सो टोटल यहाँ भी आपको बताया मैंने 8 होते हैं पॉसिबल। सो वैसे ही यहाँ 2 की पावर 20 सबसेट पॉसिबल है, ठीक है। सो इसमें जितने एलिमेंट्स है उसको 2 की पावर में ले जाओ। सबसेट B of S is said to be nice if the sum of elements of B is 203। बहुत अच्छी बात बोली कि ये सबसेट B of S इसी का एक सबसेट है, जैसे मान लो इसका एक सबसेट है, सबसे बड़ा सबसेट कौन सा पॉसिबल है, सबसे बड़ा सबसेट ये खुद पॉसिबल है, इससे बड़ा तो नहीं बन सकता। चलो इसी के एलिमेंट्स का सम निकाल लेते हैं, पहले देख लेते हैं भाई, क्या पता ये खुद ही 203 आ जाए तो 1 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, एक ही केस बनेगा फिर। चलो देखते हैं। तो इसका समेशन निकाला 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 20। सिग्मा एन आपने पढ़ाई है, सिग्मा एन क्या होता है, n +1/2। तो सिग्मा एन कितना है 20, तो 20 × 20 + 1/2 यानी कि कितना आ रहा है सम 10 × 21 यानी कि 210। और पूछा कितना है उसने 203 आना चाहिए। आगे बात समझ में, यानी कि जो हमारा समेशन आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है इससे, है ना। अगर ये 203 आ जाता है इसका सम तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2 की पावर 20, क्योंकि एक ही सबसेट था वो। लेकिन ऐसे अब कितने सबसेट पॉसिबल है, देखो ऐसे सबसेट कितने पॉसिबल है। अच्छा अगर 210 में से मैं कितना माइनस करूं, 210 में से 7 अगर मैं माइनस करता हूं तो आ जाएगा 203। और ये जो 203 है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सम आना चाहिए, मतलब ये ही समेशन आना चाहिए। सो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सबसेट वुड बी 203। अगर हम कंसीडर क्या करें, उस सेट में से, वो जो सेट है उसमें से हम माइनस कर दें 1 2 3, कितना आ रहा है सम 6 आ रहा है, 7 माइनस करना है ना। सो 1 to 4 है ना, 1 to 4 माइनस कर दो। उसी सेट में से एक सेट कौन सा, ये वाला, जिसमें से 7 माइनस हो जाए, 7 नहीं दिखना चाहिए उसमें। फिर ऐसे बहुत सारे केस हैं, 2 5 वाला केस ले लो,
ऐसे ही कितने केस बन जाएंगे? ऐसे 1 6 वाला केस ले लो, बताओ कितने बन रहे हैं टोटल? और फिर रहेगा 3 4 ले लो। सो ऐसे कितने केस बन जाएंगे? मतलब कि जो भी वो सेट में एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें से ये 1 to 4 माइनस करके लिख देना, तो वही आ जाएगा जो हमें चाहिए, बी सेट आ जाएगा वो जो हमें चाहिए, जिसमें सम कितना आएगा? 203 आएगा। उस सेट में से 7 माइनस कर देना, उस सेट में से 2 5 माइनस कर देना, 1 6 माइनस कर देना, 1 3 4 माइनस कर देना, यानी कितने केस हो गए? ये 5 केस बन रहे हैं। सो 5 ही है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हैं? 5। और टोटल केस कितने हैं? टोटल केस अभी हमने निकाले थे, कितने आए थे? 2 की पावर 20। सो बस हो गया। इसके अलावा भी फेवरेबल हो तो बताना भाई, मुझे कमेंट करो, मैं देखता हूँ, फिर मिलता हूँ भाई, किसी ने कोई नया एक्सपेरिमेंट किया तो। इफ टू डिफरेंट नंबर्स आर टेकन फ्रॉम द सेट ऑफ दिस, दो अलग अलग मैं नंबर इस सेट में से ले रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनका जो सम है एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात भी कर रहा है। ये बच्चे डिफरेंस तो समझते हैं, एब्सोल्यूट नहीं पता। जैसे बेटे मैं अगर कहूं आपसे कि 7 - 3 ये क्या आएगा आपका? 4 मॉड के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं बोलता 3 - 7 तो ये भी मॉड के अंदर क्या आता? -4। सो एब्सोल्यूट वैल्यू इसको बोलते हैं। साइन से हमें मतलब नहीं है, हमारी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 4 का मल्टीपल आना चाहिए, ये वो कहना चाहता है, ठीक है। समेशन की बात भी कर रहा है और डिफरेंस की बात भी कर रहा है, कह रहा दोनों ही किसके मल्टीपल आने चाहिए? हाँ जी, 4 के मल्टीपल आने चाहिए। ओके, सो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले मेरा जो टारगेट होगा इसको करने के लिए कि भाई दो नंबर मैंने सिलेक्ट कर दिए। यहां से कितने नंबर है टोटल? 11 है। सो 11 में से दो नंबर सिलेक्ट करने की वेज है 11C2। ये पॉइंट आपको क्लियर है? सो 11C2 को हम सॉल्व करेंगे, जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। सो 11 इंटू 10, 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 2 5 और 11 इंटू 5 दैट विल बी 55, ठीक है। Then the probability that their sum as well as absolute difference are both multiple of 4, उसका सम भी और एब्सोल्यूट डिफरेंस भी दोनों ही मल्टीपल आ जाए किसके? 4 के। मान लेते हैं वो जो नंबर है वो एक x है और एक y है, x एंड y। उन दोनों नंबर्स को मैंने एक को x लेट कर लिया और एक को y लेट कर लिया, ठीक है। अब इसने बोला गया कि भाई उनका जो सम है वो 4 का मल्टीपल आना चाहिए और डिफरेंस भी 4 का मल्टीपल आना चाहिए। अब चाहे वो माइनस में आया या प्लस में आया उससे मतलब नहीं है, बस डिफरेंस उसका 4 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, ये 55 को मैं रेज कर देता हूं, ये तो वही हमारा आ गया, सैंपल स्पेस ही है, ओ सॉरी टोटल वेज है, डिनोमिनेटर में तो 55 ही आने वाला है। अब आप देख लो 3 ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी 1/3 सही होने की है। चलो ये जोड़ो जरा, क्या आ रहा है? ये आएगा 2x = 4m + n, माइनस करेंगे इसमें से इसको तो 2y = 4m - n, ठीक है जी। कोई डाउट है जी किसी को? यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, x की वैल्यू क्या आ रही है? 2 टाइम्स m + n, y की वैल्यू यहां से क्या आ रही है? 2 टाइम्स m - n, ओके। सो x एंड y बोथ आर इवन नंबर्स। उसने बोला देखो आपके सामने ही है, x और y दोनों ही इवन नंबर आ रहे हैं क्योंकि 2 का मल्टीपल्स आ रहे हैं दोनों। सो दोनों ही अगर 2 का मल्टीपल आ रहे हैं तो दोनों ही इवन नंबर है। अगर दोनों ही आपके इवन नंबर्स हैं तो एक टेबल बनाओ और उसमें x और y को इवन नंबर ले लो आप। सो कंसीडर करो x और y को, एक टेबल बनाते हैं, देखो जो जो पॉसिबिलिटीज है लिखो यहां। सो यहां मैं इस साइड x लिख रहा हूं, इधर y लिख रहा हूं, ठीक है जी। x की वैल्यू अगर 0 है, क्या बोला मैंने? x की वैल्यू अगर 0 है तो y की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? y की वैल्यू तो 4 पॉसिबल है, 8 भी पॉसिबल है, इससे बड़ा हम ले नहीं सकते क्योंकि 10 से आगे हम जा नहीं सकते, और 10 से आगे जा नहीं सकते, और 10 तक 8 के बाद कोई है नहीं ऐसा नंबर जिसका डिफरेंस या सम क्या आ जाए 4 का मल्टीपल। समेशन 4 और 0 का 4 आ रहा है, 8 और 0 का समेशन 8 आ रहा है, 4 - 0 4 आ रहा है, 8 - 0 8 आ रहा है, यानी कि 4 का मल्टीपल आ रहा है। आप बात समझ गए होंगे। दूसरा केस इवन नंबर है तो 2 को कंसीडर कर लो। जब आपने 2 कंसीडर किया तो 2 और 6 कितना होता है? 8 होता है, और 2 और 8 कितना होता है, या 2 और 10 कितना होता है? 12। कुछ गलत लिख रहे हैं क्या? सही है।
अगर मैं इसको 4 कंसीडर करता हूं, अगर इसको मैंने x को 4 कंसीडर किया तो y की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, फिर वही समेशन लगाओ 4, यानी कि 4 अगर हम ले लेंगे तो 4 माइनस 4 तो 0 आ रहा है, सो 4 को कंसीडर ना करो, 4 को कंसीडर नहीं करेंगे, यहां कंसीडर करेंगे 0 को। हाँ 0 से डिफरेंस फिर हमारा, हाँ वो 4 का मल्टीपल आना चाहिए ना, ठीक है। सो 0 एंड 8 भी ठीक है, 8 को आप जोड़ के देख लो। नेक्स्ट नंबर है 6, सारे लिख लो पहले, 8 और कौन बचा, 10 भी इवन नंबर है, यही है। अब इनके बनाओ टेबल। हाँ जी आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। हाँ जी y की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है जी। अब नाउ द वैल्यू ऑफ y, जब आपका 6 है तो 2 पॉसिबल है, 6 और 2 8 होता है, 8 और 6, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 में से 6 नहीं करने की बात ना, सॉरी, तो 2 और 10 ले लो, 2 और 10 सॉरी 2 और 10, सो ये लेंगे, ठीक है। 2 हाँ सही है, 10 सही है, 16 आ रहा है, डिफरेंस भी उसका सही आ रहा है, इसका भी डिफरेंस सही आ रहा है। देखो अब 2 माइनस 6 कितना आ रहा है आप देख सकते हो, ठीक है। सो 8 में तो भाई 0 जोड़ दोगे तो बहुत अच्छी बात है, और 4 अगर जोड़ दोगे या सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी अच्छी बात है, मान लीजिए सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों में कहानी बननी चाहिए। लास्ट है इसमें 2 ले लो जोड़ने के लिए और एक 6 ले लो, जुड़ने से भी वही आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने से भी वो 4 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट केस में अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। सो हमारा जो फेवरेबल केस आया था वो आया था, नहीं सॉरी टोटल केस आए थे 55, दो नंबर को चूज करने के 10 में से, और टोटल केस कितने बने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6/55। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब कई बच्चों के मन में सवाल उठता है, ऐसा कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे आपने x की वैल्यू जैसे आपने 0 ली, फिर 0 4 एक केस बनेगा, 0 8 नहीं, गलत जवाब। 0 प्लस 4 से क्या बन रहा है, 4 का मल्टीपल आ रहा है, 0 और 8 से 4 का मल्टीपल आ रहा है, 4 माइनस 0 से 8 माइनस 0, ये आपस में ही एक इवेंट गिना जाएगा, या एक आपका इवेंट गिना जाएगा। टोटल आपके कितने फेवरेबल केस बनेंगे, 6 केस बनेंगे, यानी कि 6/55 इज द राइट आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट